हेलो एवरीवन। तो लेकर हम का नाम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हरियाणा। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश के दौरान। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक 84 साल रहा था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके संस्थापक थे। तो इस दौरान हुआ हाँसी का युद्ध। हाँसी का युद्ध हुआ 1193 ईस्वी। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा करके और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को राज करने के लिए यहां छोड़ दिया था। तो 1193 का युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक व हाँसी के जाट सेनापति जाटवान मलिक के बीच होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मलिक के बीच होता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जीत हासिल करते हैं। गुलाम वंश के दौरान दूसरा जनता का विद्रोह होता है। जनता विद्रोह 1210 ईस्वी। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके पुत्र आराम शाह वो गद्दी पर बैठते हैं और उनके जो दामाद नसीरुद्दीन ने विद्रोह कर दिया। तो यह जनता का विद्रोह कब हुआ? 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट जो हरियाणा कंसर्न का है, इसमें है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला, यह भारत की पहली महिला सुल्तान। रजिया सुल्तान के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कब गद्दी पर बैठी? 1236 ईस्वी में। और कब तक रही? जब तक मृत्यु नहीं हुई। 1240 में, जब तक मार नहीं दी गई। 1240 में इसको मार दिया गया था। कैथल का युद्ध, उसी को कैथल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1240 ईस्वी में हुआ। कैथल का युद्ध 1240 ईस्वी। ये रजिया सुल्तान की, और वह दूसरी पार्टी थी बहराम शाह। बहराम शाह इसका भाई। वह तुर्की सरदारों ने 40 सरदारों का एक ग्रुप था जो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो उनमें से कुछ जो नाराज सरदार थे, उन्होंने मिलकर के रजिया सुल्तान और इसके पति अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी थी कैथल के पास। यह क्वेश्चन बार बार आता है, रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है? ये कैथल में है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बने थे, इल्तुतमिश। इसके बाद आता है मेवातियों का पहला विद्रोह। मेवातियों का पहला विद्रोह वो हुआ 1248 में, 1248 ईस्वी। और किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेवातियों का प्रथम विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ, जो कि 1248 में हुआ। मेवातियों का दूसरा विद्रोह 1257 से 1260 के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व किया मलका ने। मेवातियों के दूसरे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मलका ने। इन्होंने आसे जाने वाले ऊंटों व दासों के कारवां को लूटा था। और अंततः लास्ट में जो मेवातियों का अंत किया बलबन ने, ताकि आगे से वे विद्रोह नहीं कर सके। मेवातियों की तरफ से होने वाले विद्रोह का अंत किसने किया? बलबन ने। ओके। इसके बाद खिलजी वंश के दौरान, खिलजी वंश जो कि 30 साल रहे थे अपने, जो इनका लास्ट जो था गुलाम वंश का कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन जो खिलजी हैं, उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन खिलजी हाँसी का इक्तेदार रह चुका था। हालांकि जब खिलजी वंश की स्थापना की, उससे पहले वो बुलंदशहर के इक्तेदार थे, है ना। लेकिन पहले हाँसी के इक्तेदार रह चुके थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का संस्थापक, जिन्होंने कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। ओके। नेक्स्ट आता है सिरसा का युद्ध। सिरसा का युद्ध हुआ 1320 ईस्वी में। इनके शासनकाल का आखिरी, खिलजी वंश आखिरी 1320 तक थे। तो इनके जो खिलजी वंश का आखिरी जो शासक था सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह, वह पंजाब के दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक के बीच, दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक व नसीरुद्दीन
खुसरो शाह इनके बीच हुआ, और जिसमें जीत किसकी हुई? गाजी मलिक की। गाजी मलिक जीता। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश के दौरान हरियाणा। तुगलक वंश के दौरान हरियाणा तुगलक वंश के दौरान ये 78 ईयर्स तक रहे थे, 1320 से 1398 तक। पहला आता है कैथल का प्रथम युद्ध। कैथल का पहला युद्ध हुआ था 1343 ईस्वी। 1343 ईस्वी में उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, बावड़िया तुगलक उसका राज था, और उन्होंने बहुत सारे कर लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। उन टैक्स के खिलाफ युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। कैथल का प्रथम युद्ध। तो कैथल का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1343 में। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दौरान हरियाणा पर कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला है हिसार को बसाया 1353 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हिसार को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। इसका पहले नाम था फिरोज ए हिसार। फिरोज ए हिसार, हिसार यानी किला, फिरोज का किला। तो हिसार में गुजरी महल वो भी इन्होंने बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद शहर के बसाया, फतेहाबाद शहर वो भी फिरोज शाह तुगलक ने। जब इसकी सेना वहां डेरा डाले हुए थी तब उनके लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम उन्होंने फतेह रखा था, और उसी के नाम पर फतेहाबाद बसाया। अशोक का जो टोपरा अभिलेख है, यमुनानगर में टोपरा अभिलेख, उसको दिल्ली लेके गया, एक मेरठ से भी लेकर के गया था। गोहाना के मंदिर तुड़वाए। गोहाना के मंदिर किसने तुड़वाए? इसी हरामी फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है तैमूर लंग। तैमूर लंग, लंगड़ा। 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी, ये ईरान का बादशाह था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय, ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम बादशाह था। इसने पहले पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब के बाद सिरसा होते हुए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार होते हुए लूटमार, आदमियों को मारते हुए और बंदी बनाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली के पास इसने 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। दिल्ली के बाद फिर ये फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार व हिमाचल के कांगड़ी होते हुए फिर वापस गया और अपने सेनापति खिज्जर खां को यहां छोड़ गया। तो इन्हें पहले पंजाब पर अधिकार किया, फिर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर अधिकार किया। 15 दिन तक दिल्ली को लूटा, 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया, फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ी होते हुए वापस गया और अपने सेनापति खिज्जर खां को यहां छोड़ गया, जिसने कि सैयद वंश की स्थापना की। उसके बाद लोधी वंश आया सैयद वंश के बाद, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी, 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है तब तक। तो लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लोधी, और अंतिम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की कब्र पानीपत में, क्योंकि पानीपत की प्रथम लड़ाई में मारा गया था बाबर के खिलाफ युद्ध में। लोधी के दौरान जमीन पैमाइश के लिए सिकंदरी गज चलाया था। सिकंदरी गज ये सिकंदर लोधी ने चलाया था। उसके बाद आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, पहला युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पानीपत का प्रथम युद्ध वाले हैं या फिरोज शाह तुगलक वाले हैं। प्लस फिरोज शाह तुगलक ने नहरों पर टैक्स और लगाया था। नहरों की जो सिंचाई होती थी नहरों के पानी से, उस पर 1/10, 10वां हिस्सा टैक्स लगाया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि यहां से जो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। यह हुआ बाबर व इब्राहिम लोधी की। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोधी मारा गया, और इब्राहिम लोधी की जो कब्र है वो है पानीपत में। तो ये था दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हरियाणा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, ताकि मैं यूं ही अलग अलग वीडियो के साथ, टॉपिक वाइज वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूं। अच्छा ले, राम राम सारा में फेरते हैं।